वेलकम डियर स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से स्वागत है। 9th क्लास में हमने जो कल आपको पढ़ाया था वो ध्यान होगा, ट्राइपॉड में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपको कॉपी पर ही बतला रहे हैं। तो हम आपको बतलाए थे, उसमें हम आपको बतलाए थे कि रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या है। उसमें हम आपको शॉर्ट में लिख देते हैं कि रियल नंबर में हम बताए थे कि रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय दोनों का समुच्चय था। फिर हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। उसमें हमने बोला था कि गिनती की जो संख्याएं होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आप अनंत तक जा सकते हैं। फिर हमने बताया था कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या में बताया था कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत को पूर्ण संख्या कहते हैं। इतना हमने आपको बतलाया था। यहाँ पर थोड़ा सा एक समझने की बात है कि जीरो पूर्ण संख्या में, जीरो प्राकृतिक के संख्या में ही जीरो मिलाने पर पूर्ण संख्या बनता है। मतलब 1 से लेकर 6 तक प्राकृतिक संख्या है। ये जो 1 से लेकर अनंत तो दिखाई दे रहा, मतलब इसमें 6 तो लिखे हुए हैं। और यहाँ जो है 1 से लेकर अनंत तक इसमें भी है, लेकिन इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या नहीं है। इसे रिलेटिव कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि सभी पूर्ण प्राकृत में नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण में है, तो इसीलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। इस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे की हम लोग बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक्स है वो खास टॉपिक्स रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है मेन परिमेय संख्या को जानने के लिए सब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया है कि सम संख्या क्या है। तो सम संख्या को हम बतलाने के लिए बोले हैं कि इसका एक व्यापक रूप 2n होता है, जहाँ n बराबर आप ले सकते हैं पूर्ण संख्या। वही विषम संख्या का व्यापक रूप हमने बताया है कि विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n+1। ये इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है आज हम लोग पढ़ेंगे वो है कौन संख्या, वो हमारा आज रहेगा पूर्णांक। ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है पूर्णांक संख्या। इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि बार बार हम आपको पूर्णांक से संबंधित बात कहेंगे। तो जान लीजिए, वैसे भी इसको आप अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो इसमें आ रहा है पूर्ण प्लस अंक। और अंक को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। पूर्णांक जो होता है उसमें पूरा पूरा अंक होता है, आधा अधूरा अंक नहीं होता है। पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्या नहीं, समझ लीजिए। पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा, परिपूर्ण, और अंक पूरा पूरा अंक। वैसे आपको इसे नहीं समझना है, इसको इसलिए बोले हैं कि इतना अगर आप ध्यान में रखेंगे तो परिमेय और अपरिमेय पहचानने में आपको इजी रहेगा। आसानी से आप परिमेय और अपरिमेय पहचान लेंगे। वैसे पूर्णांक परिभाषा क्या होता है? पूर्णांक संख्या के बारे में कहता है, इसका सिंबल आई होता है, इंटीजर नंबर इसको बोलते हैं। पूर्णांक कहता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक संख्या, ठीक, तथा सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ठीक, एवं शून्य जिसको आत्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आत्मक बोला जाता है। आत्मक संख्या तथा शून्य संख्या के संग्रह, मतलब समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। एकदम इजी ये भी है, इसमें कोई मसला नहीं है। क्या क्या है देख लीजिए। सीधा है कि इंटीजर नंबर लिखिए तो उसमें क्या क्या लीजिएगा, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक
प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में क्या एक से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 तक हमने लिया, ठीक, तो 4 ले लिया। आपसे तो कह रहा है कि सभी ऋणात्मक, तो फिर -1 -2 -3 और -4 ले लिया। और साथ में कह रहा है शून्य, इसी के हम लोग समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। यही हमारा पूर्णांक है। यानी हमारा पूर्णांक में क्या क्या होगा, सभी धनात्मक संख्या होगा, सभी ऋणात्मक संख्या होगा, शून्य संख्या होगा। यानी एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पूर्णांक में धनात्मक संख्या सभी चलाएगा, ऋणात्मक सभी शून्य चलाएगा, सभी संख्याएं सम्मिलित आती है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्णांक में नहीं आता हो। तो ये हमारा पूर्णांक का परिभाषा है। अब जो है हम लोग अपने बिंदु पर चलते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है, थोड़ा हद तक इतना से परिमेय संख्या हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर आगे जो है हम लोग कुछ बताएंगे इसमें, क्योंकि ये हमारा परिमेय संख्या तुरंत लाने का कारण है कि ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है। तो कैसे कहेंगे कि वह संख्या जिसे P/Q, P/Q का मतलब है भिन्न के रूप में, बटा के रूप में, और बटा के रूप में भी लिखोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहां कंडीशन, जहां P/Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P/Q इक्वल टू पूर्णांक। अब जो है आप खूब बेहतर तरीका से इसको समझ लें। अब चूंकि हमारा बिंदु आ रहा है परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए जो कंडीशन है वो क्या है। पहला कंडीशन है कि उसको आप जो है P/Q के रूप में लिखिए। दूसरा कंडीशन है कि P और Q दोनों पर ध्यान दीजिए, है ना, नहीं P/Q नहीं, जहाँ P और Q दोनों को देखिए कि पूर्णांक होना चाहिए, और ये जो है सिर्फ Q, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। 3 कंडीशन यदि किसी संख्या पर लागू होता है तो वह परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। और लिखते समय ध्यान रखिए कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो है दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बतलाते हैं कि कौन परिमेय संख्या है। ओके, धन्यवाद।